बेहज़ाद, तुमने होटल की कंफर्मेशन कर ली अपनी? जी बाबा, रिकन्फर्म भी कर लिया है। गुड। और देखो, कुछ गर्म कपड़े ले जाना अपने साथ। कहीं पिछली दफ़ा जैसा हाल ना हो तुम्हारा। जी बाबा, इस दफ़ा तो मेरा ने खुद पैकिंग की है। गुड। अच्छा बाबा, फिर मैं जाकर कुछ रेस्ट कर लेता हूँ, सुबह अर्ली फ्लाइट है। हाँ जाओ, मगर सुनो, वो काम याद है ना जो मैंने कहा था? कौन सा काम? अरे भाई, सारन के स्टोर के चक्कर लगाना है तुम्हें। बाबा, मैंने उससे इतनी दफ़ा एड्रेस पूछा है, वो बताता ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे याद आया कि एक मरतबा तुम्हारी मामा ने कुछ पार्सल भेजा था तुम्हारी खाला समीना के लिए, और वो एड्रेस जवाद के पास है, वो तुम्हें दे देगा। ओह हाँ, एड्रेस तो था मेरे पास और मुझे याद नहीं रहा। ठीक है, तुम वो एड्रेस बेहज़ाद को दे देना, और बेहज़ाद तुम वहाँ का चक्कर ज़रूर लगाना। ठीक है बाबा, फिर मैं चक्कर लगा लूँगा। अब छोड़े ना, अरे वो हनीमून पे जा रहा है, अब कहाँ उसको इन्वेस्टिगेशन पे लगा रहे। और वैसे भी मनाया की शादी भी हो गई है, तो अब इन सब का क्या फ़ायदा। बेशक इनाया की शादी हो चुकी है, लेकिन मैं कुछ अहम फैसले करना चाहता हूँ। मैं कुछ सोच समझ कर ही अनाया की प्रॉपर्टी उसके नाम करूँगा। ठीक है बाबा। अल्लाह हाफिज़। तुम भी जाओ जवाद, आराम करो। इस घर का तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जिसे देखो अपनी मनमानी करता है। तुम्हें किसने कहा था खाना बनाने को? मैंने कहा था समरा भाभी। तुमने कहा था? मेरा, अगर तुम नहीं जानती तो इस बात को आज जान लो। इस घर में खाना मेन्यू के मुताबिक बनता है, और आज का मेन्यू चिकन पुलाव और कोरमा था। भाभी ये घर है, कोई होटल थोड़ी जो हर चीज़ मेन्यू के मुताबिक बने। बेहज़ाद का दिल कर रहा था इसीलिए उसने कह दिया। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके उससे बोलें, इस बेचारी पे क्यों बरस रही हैं। एक मिनट, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मुझे किससे क्या बात करनी है और क्या कहना है। मुझे सब कुछ पता है। मैं इस घर की बड़ी बहू होने के साथ साथ बेहज़ाद की कजन भी हूँ। कोई आस पड़ोस उठ के नहीं आ गई हूँ जिसको कुछ पता नहीं है। रिलेटिव्स को तो नेबर से ज़्यादा पता होना चाहिए। फिर भी आपको नहीं पता इस घर में किस बंदे को क्या चीज़ पसंद है। मैं ज़रा अमेरिका से वापस आ जाऊँ, फिर आके इस किचन का किबला दुरुस्त करूँगी। शुक्रिया मेरा बेटा। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कॉफी। ऐसे क्या देख रही हो? क्या मेरी शक्ल में कुछ नजर आ रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही। आपको अपनी गाड़ी कैसी लगी? तुम्हारे नाम पर ली गई है, तुम्हारी गाड़ी है, मुझसे क्या पूछ रही हो? तो आप अपने नाम पर करवा लें, उसमें क्या प्रॉब्लम है। इनाया के नाम पे कम से कम 2-3 करोड़ रुपए की जायदाद है, तुम्हें ही मिलने वाली है। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ गाड़ी तुम्हारे नाम हो या मेरे नाम हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। चलो हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, आज डिनर बाहर करते हैं, तैयार हो जाओ। Not bad.
कितनी बार समझाया कि मेरी पर्सनल चीजों में मत घुसा करो। सारिम ने तुम पे हाथ उठाया, क्यों? कि तो आप अपने बेटे से पूछें खाला, पता नहीं क्या बिगाड़ा है मैंने उनका। हर वक्त मुझ पर चीखते रहते हैं, कभी प्यार से बात नहीं करते। अच्छा अब तुम रो तो नहीं ना? मैं आज बात करती हूँ ना उससे, क्या तमाशा बना रखा है उसने। मैं तो उनसे कुछ कहती भी नहीं हूँ, फिर भी हर वक्त मुझ पर चीखते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई हो। नहीं नहीं बेटा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें को गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है खाला, मैंने खुद अपनी आंखों से उनकी पिक्चर्स देखी हैं उस इंडियन लड़की के साथ। क्या? इंडियन लड़की? कौन इंडियन लड़की भाई? उन पिक्चर्स से ऐसा लग रहा था जैसे उनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो। नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। अमेरिका का माहौल तो तुम्हें पता है ना। उसकी कोई क्लास फेलो होगी, कोई स्टोर में काम करने वाली लड़की होगी, वहाँ तो ये सब कुछ आम है बेटा। आम का तो पता नहीं खाला, लेकिन वो पिक्चर्स बहुत खास थी क्योंकि उनकी वजह से सारिम ने मुझ पर हाथ उठाया। तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो। और वो एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गई, सारिम जो है ना वो अपनी चीज़ों के बारे में बहुत पॉसेसिव है, किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता। लेकिन मैं किसी नहीं हूँ खाला, मैं बीवी हूँ उनकी। मुझे पता होना चाहिए कि वो लड़की कौन है, उनका क्या ताल्लुक है। हाँ हाँ हाँ, अब क्यों नहीं पता होना चाहिए, ज़रूर पता होना चाहिए। लेकिन अब तो परेशान तो नहीं हो ना। देखो क्या हाल बना लिया है अपना। मैं बात करूंगी उससे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा देखो हुलिया क्या बनाया हुआ है, जाओ जाके मुंह हाथ धो, चेंज करो, आप फ्रेश हो जाओ, जाओ, शाबाश, गुड गुड। आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? मैंने कई बार कहा है कि मुझे बार बार कॉल्स मत करो। मुझे कुछ दिन दो, मैं खुद तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। Really? अब मेरा तुम्हें फोन करना तुम्हें डिस्टर्ब करना है। वो वक्त भूल गए हो जब तुम मुझे मिलने के लिए बार बार कितना फोर्स करते थे? समझने की कोशिश करो, मैं घर में सबके सामने तुमसे बात नहीं कर सकता। सारिम, आई एम टेलिंग यू, फौरन से पहले वापस आ जाओ, इससे पहले कि मैं पाकिस्तान आऊँ, और फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। एंड यू नो कि मैं जो भी कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। डोंट बी सिली। देखो मैं खुद कुछ दिनों में वापस आ रहा हूँ, तुम यहाँ आके क्या करोगे? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ बेटा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस मैं क्या बताऊँ, अकेली बोर हो रही थी। मेरा और बहजाद तो सुबह ही सुबह निकल गए। समरा भी मैं उठी हूँ तो वो तुम्हारी ममानी की तरफ जा चुकी है। अकेली हूँ, घर काट खाने को दौड़ रहा था। तुम क्या कर रही हो? बस बैठी हुई हूँ मम्मी। क्यों? सारिम और समीना आपा किधर है? बेटा तुम समीना आपा का ख्याल रखा करो, उनके पास बैठा करो। वो तुम्हें इतने चाव से ब्याह कर लेकर गई हैं, उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होने देना। जी अम्मी, बस वो आज सर में थोड़ा दर्द था, इस वजह से। तो कोई मेडिसिन ली तुमने? ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा बेटा? मामा आप परेशान मत हो, ज़्यादा दर्द नहीं है। अनाया, तुम इतना डिप्रेस्ड क्यों साउंड कर रही हो? तो बताओ मुझे, किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें?
नहीं मामा, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम भी एक पागल हो ना, हम कौन सा कोई दूसरे शहर में रहते हैं, ये तीसरी गली में तो घर है हमारा। हाँ, अगर हमारी याद आ रही है तो आ जाओ मिलने। बल्कि ऐसा करती हूँ ना, मैं अब्दुल को भेज देती हूँ तुम्हें लेने। नहीं मामा, मैं खुद आ जाती हूँ। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन बेटा आपा से पूछ कर आना, ठीक है? जी ठीक है, बस आ रही हूँ। ओके, मैं इंतजार कर रही हूँ फिर। अल्लाह हाफिज। तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आ रही? बार बार एक ही बात दोहरा रही हो। अब अगर मैंने कुछ कह दिया तो कंप्लेंट मत करना। मुझे कुछ कहने से पहले 100 बार सोचो सारे। मैं तुम्हारे मुल्क की कोई बेचारी लड़की नहीं हूँ जिसे तुम थ्रेटन करोगे और वो चुप हो जाएगी, या जिसे तुम इग्नोर करोगे और वो बैक ऑफ कर जाएगी। Will you shut up या मैं फोन बंद करूं? Don't you dare talk to me like that. Who the hell do you think you are? हाँ, तो उसको किसने कहा था कि मेरे लैपटॉप को हाथ लगाए? 1000 दफा मना किया, इतनी ढीठ उसे समझ ही नहीं आती। लैपटॉप और मोबाइल मेरी पर्सनल चीजें हैं, उसमें इतनी भी तमीज नहीं है। ना तो तुमने ऐसा कौन सा खजाना छुपा रखा है लैपटॉप में जो हर वक्त सीने से चिपकाए फिरते हो उसे? वो मेरी चीज है, मैं चाहे सीने से लगा के रखूं या उठा के बाहर फेंक दूं। आपको क्या प्रॉब्लम है? बकवास नहीं करना तुम। अच्छा, कौन लड़की है जिसकी तस्वीरें सजाई हुई है तुमने लैपटॉप में? जो भी हो, आपको इससे मतलब? समझी। कहीं ये वही प्रिया तो नहीं है जिसके इश्क में गिरफ्तार हो गए थे जनाब, और फिर उसके अब्बा ने ऐसी धुलाई की थी तुम्हारी, होश ठिकाने आ गए थे तुम्हारे? मेरे ख्याल से मुझे मामा को बता देना चाहिए कि सारिम का बिहेवियर मेरे साथ कैसा है। वो खुद ही समीना खाला से बात कर लेंगी। ऐसे तो सारी जिंदगी नहीं गुजर सकते। या अल्लाह, मैं तो समझी जान छूट गई उस लड़की से। तुम तो अभी... आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों एक ही बात के पीछे पड़ जाती हैं? कोई और बात करें, दिमाग हिला दिया आपने मेरा। अच्छा, दिमाग नाम की चीज है भी तुम्हारे पास? श्योर? हद करते हो तुम सारे। कि पाकिस्तान को भी अमेरिका बनाओगे जहां हर तीसरे दिन तुम्हारा नई लड़की के साथ अफेयर चल पड़ता था? क्यों तंग करते हो तुम सारे मुझे? क्यों परेशान किया उस बेचारी अनाया को? मैंने परेशान किया उसे? और मैं कुछ देर के लिए अम्मी के घर चली जाऊं, शाम तक वापस आ जाऊंगी। क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अब मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं खाला, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा, खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चली गई ना वो अपनी माँ के घर, तंग करके रखा हुआ है। अरे आप ऑफिस जा रहे हो? हाँ, कई दिनों से गया नहीं था, सोचा आज चक्कर लगा लूं। वो अनाया आ रही थी आज तो। अनाया आ रही है? खैरियत? कल तो आई थी वो। बस ऐसे ही मैंने ही बुलवा लिया, मुझे ज़रा घबराहट हो रही थी। घर इतना सूना सूना लग रहा था, बच्चे भी नहीं थे, तो बस। ठीक है, मैं लंच तक आ जाऊंगा। देखिए, अनाया से आज ज़रूर ये पूछिएगा कि सारिम के इरादे क्या हैं। वो यहाँ रहेगा या हमारी बेटी को लेकर अमेरिका जाएगा? मसला क्या है आपके साथ? क्यों उसके पीछे पड़े रहते हैं? अब तो शादी हो गई है ना, जान छोड़ दें। मसला मेरे साथ नहीं है, मसला सारिम के साथ है। कितनी बार बेजाद ने उसे अमेरिका के स्टोर का पता पूछा, लेकिन उसने हमेशा गोलमोल जवाब दिया है। भाई, जब सारिम अमेरिका में रहता ही नहीं है तो behzad उसका एड्रेस लेकर क्या करेगा?
पता नहीं कब के गड़े मुर्दे उखाड़ने बैठ जाते हैं। देखो सफिया, सारिम से शादी का फैसला तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का है। कल अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो मुझे मुरद इल्जाम न ठहराना। आप लोगों ने सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर दी थी कि सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला मुझे। आपको देर नहीं हो रही है? फिर जल्दी वापस भी आना है ना? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जितनी कोशिश करता हूं कि मामलात मेरे हाथ में रहें, उतनी गड़बड़ हो जाती है। मुझे अनाया पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उसकी वजह से मामा भी मुझसे खफा हो गई है। अगर उसने किसी को बता दिया तो बहुत मसला हो जाएगा। पता नहीं क्या मसला है तुम्हारे बाबा के साथ। सारिम के बारे में उनकी राय ठीक हो ही नहीं रही। अब आई हो ना बेटा, तो ज़रा उनकी तसल्ली भी करवा देना। अगर बाबा मुतमईन नहीं थे तो आप लोग मेरी शादी ना करवाते। ऐसे कैसे ना करवाते बेटा? मैंने और आपा ने तुम्हारे बचपन से डिसाइड किया हुआ था ये सब। और फिर सारिम तुमको भी तो पसंद है। तुम्हारी पसंद को हम कैसे इग्नोर कर सकते थे? मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह सारी बच्चियों की किस्मत तुम्हारी जैसी करे। पता है, सारे खानदान वाले तुम्हारे पर रश कर रहे हैं। बीबी जी, आपने जो केक ओवन में रखवाया था ना, वो जल गया। सारे मैंने तुम्हें कह दिया ना, मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। अगर इनाया ने तुम्हारे करतूत बता दिए सफिया को, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उसे? अम्मा बस कर देना आप। पिछले 1 घंटे से मना रहा हूं आपको। हाँ तो मैंने तुम्हें कहा है मुझे मनाओ। मैं तो कह रही हूँ जान छोड़ो मेरी। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप इतना गुस्सा हो रही हैं? खुद तो तुम्हें कुछ पता है नहीं कि तुमने अपनी लाइफ के साथ करना क्या है। मैं अगर तुम्हारी लाइफ को सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे तो एटलीस्ट करने दो ना। आप अच्छी तरह जानती हैं मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है और गुस्से में नहीं पता चलता कि मैं क्या कह रहा हूं, तो उस वक्त मुझसे बहस मत क्या करें। मैं तुम्हारी माँ हूं या तुम मेरे बाप हो? मुझे बता रहा है कि किस वक्त क्या किया करें क्या ना किया करें। अच्छा प्लीज ना, सॉरी कह तो रहा हूं। मैं तुमसे बात नहीं करनी, जाओ। अनाया, क्या हुआ बेटा? खा क्यों नहीं रही? क्या सोच रही हो? बाबा खा रही हूँ बस। वैसे मामा, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। मेरा और बहजाद के बगैर घर बिल्कुल खाली हो गया है। मिसिंग नाम। मैं सोच रही थी कि जवाद को फ़ोन करके बुला लूँ, उसे बता दूँ कि तुम आई भी हो। लेकिन फिर मैंने कहा कि समरा बहुत अरसे बाद अपनी माँ की तरफ गई है। अच्छा है उन लोगों को भी वहाँ सबसे मिल मिला लेने दो, है ना? वैसे बेटा, तुम फ़ोन करो ना सारिम को, हो सकता है वो दोस्त के घर से आ गया हो। जी वो एक्चुअली मैंने उनको कॉल किया था, लेकिन उनका फ़ोन ऑफ आ रहा था। मैंने मैसेज कर दिया है, जैसे ही फ्री होंगे तो वो रिप्लाई करेंगे। सारिम का दोस्त? हैरत है, यहाँ पाकिस्तान में उसका कौन सा दोस्त है? जब से वो यहाँ आया है मैंने तो किसी को नहीं देखा उसके साथ। यहाँ तक कि उसकी तो शादी में भी उसका कोई दोस्त नजर नहीं आया मुझे। जिन हालात में ये शादी हुई है, अगर हमने ही फंक्शन अटेंड कर लिया तो समझे बड़ी बात है। आधे लोगों को तो वैसे ही हम बुलाना भूल गए। बेटा, मैंने बहुत सारी सासें देखी हैं, लेकिन तुम्हारी अम्मा जैसी सास ना मैंने आज तक नहीं देखी। अपने दामाद के डिफेंस में ऐसे ऐसे नुक्ते निकाल के लाती हैं कि क्या कोई बड़ा से बड़ा वकील निकाल के लाएगा।
एक ही दामाद है मेरा, अगर उसकी फेवर नहीं करूंगी तो क्या पड़ोसियों की करूंगी? मामा मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं अनाया को मनाकर ले आऊंगा। क्या फायदा, 4 दिन बाद फिर तुम्हें दौरा पड़ जाएगा। कोशिश करूंगा ऐसा कुछ ना हो, बस आप अपना मूड तो ठीक करें। सारिम, खुदा के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूँ। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। मैं नहीं रहूंगी ना जिस दिन, कोई मुंह भी नहीं लगाएगा तुम्हें। बस करें ना। अच्छा जाओ, इनाया को मना के आओ, फिर मुझसे बात करना। जाओ। जा रहा हूं। बस तुम ये रख के जाओ, मैं कर लूंगी। छोड़ दो छोड़ दो। हाँ बेटा, फिर क्या फैसला किया तुम लोगों ने? अभी इस टॉपिक पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे वो लोग यहीं सेटल होने का सोच रहे हैं। तो बेटा उसे किसी तरह कन्विंस करो और उसे लो और निकल जाओ यहाँ से। मामा ये उनका डिसीजन है, वो मेरी कहाँ सुनेंगे। अरे अगर तुम इसी तरह से मिन मिन करके बोलती रहोगी तो कहाँ सुनेगा वो। मुझे तो ये गुर नहीं आए कभी, लेकिन मेरा को देखो, आते साथ ही कैसे उसने काबू किया है बहजाद को। बहजाद हनीमून पे पेरिस जाना चाह रहा था और वो उसे लेकर अमेरिका चली गई क्योंकि उसके भाईजान वहाँ पे मौजूद थे। मामा मुझ में और मेरा में बहुत डिफरेंस है, ये बात आप भी जानती हैं। तो बेटा समरा से ही कुछ सीख लो। मैं ना तो समरा भाभी जैसी चालाकियाँ सीख सकती हूँ और ना मेरा जैसी पर्सनालिटी है मेरी। आपको ये बात पता है। भाई तुम्हारी खाला ने बड़ा मिस किया तुम्हें आज डिनर पर। आप फोन कर देते मैं फौरन आ जाता। अच्छा, लेकिन अनाया तो बता रही थी कि तुम अपने किसी दोस्त के पास गए हो। थोड़ी देर के लिए गया था, फिर आ गया था मैं। ओह आई सी। अनाया, सफिया, सारिम आया है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी देर पहले आ जाते तो डिनर हमारे साथ ही करते। इनाया ने इतनी दफ़ा कॉल किया था, तुम्हें फ़ोन ही बंद आ रहा था। कोई बात नहीं खाला, फिर कभी सही। वैसे भी आज मैं अनाया को लेने के लिए आया था, हमारा डिनर का प्लान है। डिनर तो इसने कर लिया है बेटा, लेकिन फिर भी तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। चलें? मैं आज यहीं रुकना चाहती हूँ। बेटा वो लेने आया है तुम्हें, जाओ फिर रहने आ जाना। बल्कि 1 मिनट, चाय बन रही है अभी, चाय पी कर जाना। नहीं खाला, तकल्लुफ क्यों करिए, फिर कभी सही। नहीं नहीं बेटा, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। बल्कि रेशमा जाओ, इनाया का बैग ऊपर से लेकर आओ। आओ आओ बैठो। मेरा यकीन करो ना यार, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। उससे में मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो प्लीज मेरे सामने ऐसा कुछ मत किया करो जिससे मैं इरिटेट हूँ और हाइपर हो जाऊँ। और मैं कोशिश करूंगा कि जो कल हुआ वो आइंदा ना हो। आपको समीना खाला ने ज़बरदस्ती भेजा है। आपको मेरे सामने मोहब्बत की एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा बंदा लगता हूँ जो कि तुम्हारे सामने मोहब्बत की एक्टिंग करेगा। मैं खुद आया हूँ अपनी मर्जी से, मुझे किसी ने नहीं भेजा। जैसा मैंने सोचा था वैसे तो आप बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने अब कुछ भी सोचना छोड़ दिया। तुम मुझसे नाराज हो? आपको मेरी नाराज़गी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो और बहुत अच्छी भी हो।
लेकिन नाराज हूँ मुझसे। अनाया, इतनी देर से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब तो मुंह ठीक कर दो। सारिम, ये प्रिया कौन है? तुम्हारे और मामा के दिमाग में एक ही सवाल क्यों अटक गया है? तो फिर आप एक ही बार साफ साफ जवाब क्यों नहीं दे देते? तुम फिर वही बातें कर रही हो जिनसे मेरा मूड खराब हो जाता है। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस सोसाइटी से आया हूँ। आप तो गर्लफ्रेंड हो ना, कोई बुरी बात नहीं है। वो मेरी गर्लफ्रेंड। तो अब वो आपको बार बार फोन क्यों कर रही है? नाराज है मुझसे, मैं उसे बताए बगैर यहाँ जो आ गया। तो अब तो बता दिया है ना, आप क्यों फोन कर रही है? समझा दिया उसे, समझा दिया, अब नहीं करेगी। लगता है आपने ठीक तरह से समझाया नहीं। या तो आपको समझाना नहीं आता या वो समझना नहीं चाहती। ठीक है, फोन बंद कर दिया। खुश? अगर अभी तुमने अपना मुंह ठीक ना किया तो मैं फोन उठा के बाहर फेंक दूंगा। मैं सीरियस हूँ। सारिम, शुक्र है तुम मुस्कुराई तो सही। हाँ, मामा ने तो आज मेरी टांग ही तोड़ देनी थी। अनाया क्यों नाराज होने लगी सारिम से? फिर उसने झूठ क्यों बोला कि सारिम घर पे नहीं है? ऐसे ही कह दिया होगा। आप भी तो ना बात की खाल निकालने लगते हैं। अरे ये चीज़ें तो अंधे को भी नज़र आ जाती हैं। वो कुछ परेशान और उलझी उलझी सी थी। ये बात तो तय है। अगर सारिम अभी सोने का बनकर भी आ जाए ना, आपने उसमें कोई ना कोई खामी ज़रूर निकालनी है। मैं अनाया की बात कर रहा हूँ, आप घुमा फिरा के सारिम पे आ जाती। अब मैं बच्ची तो नहीं हूं ना एजाज साहब जो इतना ना समझ सकूं। क्या आप अनाया का जिक्र करके इनडायरेक्टली सारिम पे ही आ जाते हैं? आफरीन है वैसे आपकी दूर अंदेशी पर। मैं तो अशश कर उठा हूँ। जिस चीज़ का मुझे ख्याल नहीं वो आपके जरखेज़ दिमाग में कैसे आ जाती है? बस बहुत हो गया बेटा, बोर होने लगे हैं तुम लोगों के बगैर। घर सूना हो गया, जल्दी आ जाओ। ठीक है मामा, अब आप सिर्फ मेरा को मिस करेंगे और बेटे को बिल्कुल भूल गई हैं। ठीक है, सब समझ रहा हूँ मैं। वैसे मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे साथ भी ना शादी के बाद यही होगा। मामा को ना बेटों से ज्यादा बहुओं से प्यार है। क्यों ना करूं, मेरा मेरी बेटियों की तरह है। और स्पेशली इनाया के जाने के बाद ना इसने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे बिल्कुल तन्हाई का एहसास नहीं होने दिया। तुम लोगों की तरह नहीं है हर वक्त घर से बाहर। वैसे मामा आप बहुत मिस कर रही हैं ना इन लोगों को। आप और बाबा क्यों नहीं चले आते इनके पास? लगे हाथ आप लोगों का भी हनीमून हो जाएगा। इसको देखो। अच्छा आंटी, आप ये बताएं मैं आपके लिए यहाँ से क्या लेके आऊँ? अरे बेटा, अपने आने की डेट बता दो बस। आंटी बता दें, बड़ी जबरदस्त सेल लगी हुई है इधर। सब कुछ है, फिकर नॉट। कम सून।
आखिरकार एक हफ्ते बाद देवानी साहिबा को ससुराल की याद आ ही गई। हाँ, काफ़ी टाइम के बाद मेरी बात हुई उनसे आज। अच्छा, लेकिन पड़ोस में तो वो सुबह शाम कॉल करती रहती है। पूछ सकते हो इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों की जा रही है मेरा के बारे में? चलो उसकी मर्जी है, वो जिससे भी बात करे, जिसको फ़ोन करे। खैर, ये आपकी गलत फहमी है कि मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रही हूँ। वो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। उसके जो घर के सर्वेंट्स हैं वो काफ़ी बड़े गॉसिपर्स हैं, सुबह शाम इधर की उधर करते रहते हैं। समझो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो तुम। बाबा, अली एंटरप्राइजेस की फाइल चेक कर ली आपने? हाँ, चेक कर ली मैंने, साइन भी कर दिए हैं, अपनी मामा से ले लेना। ठीक है। वो बाबा, मेरी बेजात से बात हुई थी। अच्छा, कैसा है वो, क्या कह रहा था? वो ठीक है, थोड़ा अपसेट था। अपसेट था? मगर क्यों? मैंने उसे इंसिस्ट किया था, लेकिन वो बार बार यही जवाब दे रहा था कि पाकिस्तान आकर बात करेंगे। पाकिस्तान आकर बात करेगा? आखिर ऐसी क्या बात है जो वो फ़ोन पर नहीं बता रहा था? बाबा, आपको बेजात के नेचर का पता है, कितना जज्बाती है वो, हर छोटी छोटी बात को कितना सीरियस ले लेता है वो। वो तो है। अरे हाँ, वो जावेद एंटरप्राइजेस वालों से मीटिंग थी तुम्हारी, क्या हुआ? बिल्कुल, मेरी उनसे बात हुई है, तो कल का टाइम डिसाइड हुआ है। अब वो जो भी आपने मेजर पॉइंट्स बताए थे तो वो कल हम मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ठीक है बाबा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा, टेक केयर। क्या बिजली का बिल देखा आपने? नहीं, क्यों, क्या हुआ? ये देख, पूरे 20,000 का बिल आया है। 20,000 का? ओ माय गॉड! एक तो पाकिस्तान में हर चीज को आग लगी हुई है ना, इतना सारा बिल कैसे आ गया? अभी तो 20-25 दिन हुए हमें इस घर में ये शिफ्ट सब हुए। छोड़े, मुझे ये बताएं कि बिल पे कैसे होगा? पैसे कहाँ से आएंगे? फिर आप कहती हैं चोरियां ना करो। हर वक्त कन्फेशन करना जरूरी होता है क्या? याद रखा करो कि शादीशुदा हो, तुम्हारी बीवी रहती है इस घर में। उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। आप ये बताएं कि करना क्या है? मुझे क्या पता क्या करना है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, बिल पे करो। ऐसे एक काम हो सकता है, घर का एक पोर्शन रेंट पे दे देते हैं। 3 लोग हैं, इतने बड़े घर में रह रहे हैं। ये आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग मेरी समझ में नहीं आती। हमें बिल पे करना है, अभी क्या करें? दूसरा हाल तो मेरे दिमाग में यही है कि तुम फौरन कोई जॉब ढूंढ लो। क्या हो गया आपको? मेरे पास सिर्फ A लेवल के सर्टिफिकेट्स हैं बस। उसकी बेस पे मुझे कोई ढंग की नौकरी तो मिल नहीं सकती। क्या चाहते हैं आप? ड्राइवर बन जाऊं, बाहर मजदूरी करूं? आप खाला से बात करें। खाला से क्या बात करूं? उसे तो मैंने ऑलरेडी झूठ बोल रखा है कि तुमने MBA किया हुआ है। अब मैं उसे कह दूं कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही। अजीब बातें करते हो। इसकी वजह से ही बिल ज्यादा है, मत देखा करें हर वक्त। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो